नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सौराष्ट्र तमिल संगमम समारोह का समापन आज। आपकी शैली ओबेरॉय दोबारा दिल्ली की मेयर चुनी गई। मन की बात पर सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी होंगे। सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई का 5वां दिन। याचिकाकर्ता बोले हम भी समाज का हिस्सा। और जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, रेसलर्स ने वर्कआउट कर दौड़ लगाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित करना शुरू कर दिया है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये संगमम नागेश्वर और संदरेश्वर की धरती का संगम है। ये श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। ये संगम डांडिया और कोलाट्टम का संगम है। उन्होंने आगे कहा, हमारी विविधता हमें बांटती नहीं है बल्कि हमारे बंधन और संबंधों को मजबूत बनाती है। अलग अलग धाराएं जब साथ आती हैं तो संगम का सृजन होता है। ये प्रोग्राम पिछले 10 दिनों से गुजरात के सोमनाथ में चल रहा है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय गुरुवार को दोबारा दिल्ली नगर निगम की मेयर चुन ली गई। इस पद के लिए आज ही वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग से पहले भाजपा ने अपने प्रत्याशी शिखा राय और डेप्यूटी मेयर पद के कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। 22 फरवरी को हुए चुनाव में शैली ओबेरॉय मेयर बनी थी। तब उनका कार्यकाल केवल 38 दिन का था, जो अब खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार को प्रसारित होगा। इस खास मौके पर एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किए जाएंगे। प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात 100 कॉन्क्लेव रखा है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई चल रही है। रायपुर के याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट अरुंधति काटजू ने दलील दी कि केंद्र का कहना है कि ये व्यक्तिगत कानूनों के साथ खिलवाड़ करेगा, लेकिन हम भी हमारे समुदाय और हमारे समाज का हिस्सा हैं। हमारे माता पिता भी उस दिन को देखने के लिए तरसते हैं जब हम शादी करते हैं। हमें किसी भी अन्य जोड़े की तरह ही आशीर्वाद देना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की दलीलें खत्म होने के बाद भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें देंगे। चौथे दिन 6 वकीलों का पक्ष सुनते हुए संवैधानिक बेंच ने पूछा था कि ये मुद्दा संसद के क्षेत्र में आता है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से तुलना करना सही नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये है कि अदालत को कहां दखल देना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन बुधवार को भी जारी रहा। 3 दिन बाद रेसलर्स फिर से अपनी दिनचर्या के अनुसार ढलने लगे हैं। बुधवार सुबह नियमित तौर पर पहलवान जगह धरने पर मौजूद बाकी सभी लोग सोच रहे थे कि फिर से रोजाना की तरह धरने पर बैठना है, लेकिन अचानक पहलवानों ने अपना मॉर्निंग वॉक का कॉस्ट्यूम पहना तो सब चौंक गए। पहलवान जंतर मंतर की सड़कों पर उतरे और दौड़ लगाने लगे। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बीकानेर जिले के नोखा के पास जसरासर में आज बड़ा किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। रामेश्वर डूडी के किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया है। वहीं इस किसान सम्मेलन में पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया है। डूडी इस सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष में रहकर साथ संघर्ष करने वाले सचिन पायलट को सम्मेलन में नहीं बुलाने को नए सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रीधारियों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती बरतनी प्रारंभ कर दी है। बोर्ड इस भर्ती के दस्तावेजों की 2 स्तरों पर जांच करेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एक तरफ कई अभ्यर्थी परिणाम जल्दी जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई अभ्यर्थी फर्जी डिग्रियों की जाँच के बाद ही पारदर्शिता से नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। उधर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटियों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, ताकि परिणाम जल्द ही जारी किया जा सके। सूरत के सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने अब गुजरात हाई कोर्ट में अपील की है। मोदी सरनेम केस में सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। इसी केस में सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को दी जाने वाली स्कूटी के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इसके लिए 10 मई तक दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोटा के उपनिदेशक ओम प्रकाश तोशनीवाल ने बताया कि कॉलेज अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी तथा कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांगजन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करवा सकते हैं। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 5000 स्कूटी वितरण कर दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करेगी।
जयपुर मेट्रो प्रथम की MACT मामलों की विशेष कोर्ट ने बरसाती नाले में अचानक बारिश का तेज पानी आने और इसके बहाव में जीप बहने और पलटने में ड्राइवर की लापरवाही नहीं मानी है। कोर्ट ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस व अन्य के खिलाफ दायर 40,50,000 रुपए का क्लेम भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुमन सैनी व अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बरसाती नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आने से जीप पलटी, जबकि प्रार्थना ने याचिका में कहा था कि उसकी 15 साल की बेटी पिंकी की मौत ड्राइवर की लापरवाही से जीप पलटने से हुई। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस, जिसके माध्यम से देश के 23 IIT के लगभग 16,538 सीटों पर प्रवेश मिलता है। ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड 4 जून को सुबह 9 से 12 एवं दोपहर 2:30 से शाम के 5:30 बजे के बीच होगी। जनवरी व अप्रैल JEE मेन परीक्षाओं के माध्यम से चुने हुए शेष 2,50,000 विद्यार्थी को JEE एडवांस्ड परीक्षा देने के लिए पात्र घोषित किए जाएंगे। इसमें सामान्य श्रेणी के 1,01,250, सामान्य EWS श्रेणी के 25,000, OBC के 67,500, SC के 37,500 और ST के 18,750 विद्यार्थी शामिल हैं। चिकित्सा विभाग के विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्ती RPSC अजमेर, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर या अन्य एजेंसी को देने के बजाय डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने वाले राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को 3 और भर्तियों की जिम्मेदारी दी है। सीफू को पहले से ही फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए दे रखी है। इस संस्था के पास पहले से जिनकी जिम्मेदारी दी थी, उनकी भर्तियां कराने में तो हाथ पांव फूल गए। राजस्थान सरकार की कृषि संबल योजना में भूमिहीन महिला कृषि श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र मिल सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग ने अनुदान देने की योजना शुरू की है। सवाई माधोपुर जिले में 4,018 महिला श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने 2,90,00,000 रुपए का बजट दिया है। राजस्थान ललित कला अकादमी का सर्वोच्च कला सम्मान कलाविद सम्मान समारोह अकादमी के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के जाने माने 8 कलाकारों को कलाविद सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास थे। सभी कलाविदों को सम्मान के रूप में 50,000 रुपए की नगद राशि, माला, श्रीफल, शॉल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास ने बताया कि सम्मानित किए गए कलाकारों की चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।